दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आप सबके लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे भाई जुड़े हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ। यदि वो भूल भटक गए हैं, कोई गलत मार्ग पे चल रहे हैं, तो मालिक उन्हें सही मार्ग दिखाए। या शैतानी बलाओं से या भूत प्रेत की वजह से परेशान हैं, तो उनके घर से भूत ख़त्म करने का मालिक से मैं प्रार्थना करूँगा। हे मालिक, हे पालनहार, हे परमपिता परमेश्वर, उनके घरों से भूत को भगा, उनको सही मार्ग दिखा। जो एक दूसरे में जाकर फंस चुके हैं, ओझाई सोखाई में जो ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो गुमराह हो गए हैं। अपने भक्तों को तू सही मार्ग दिखा और सच्ची राह पर चला। दोस्तों, आज हम आपको फिर वही बात बताने वाले हैं जो बहुत सारी वीडियो में बताया है। हमारे पास ऐसे ऐसे ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर जो आ रहे हैं, मरीज, वो हर जगह से परेशान होकर ही यहाँ पर आते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, हमारी वीडियो को यदि आप पूरी देख रहे हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि बाबा कभी अपने वीडियो में ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई भी आए या मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई भगवान हूँ, या मैं फूंक मार दूँगा या उड़ जाएगा। मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं भी मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ। जब मालिक हमको देगा तो मैं भी आप सबको दूंगा। इसके लिए मैं हमेशा वीडियो में यही समझाता हूँ, कुछ आस्था अपने मालिक के ऊपर रखिए, अपने परमपिता परमेश्वर के ऊपर रखिए, जिन्होंने आपको, हमें, पूरे संसार को दुनिया में भेजा है। यदि वो नहीं चाहेगा, चाहे मैं बाबा हूँ या बाबा का भी कोई बाबा है या कोई देव देवता है, कोई कुछ भी किसी को नहीं दे पाएगा। जब वहाँ से हुक्म डोलता है, कहते नहीं, इंसान दर दर भटकता है, हजारों जगह पर वो जाता है दिखाने के लिए, मगर जिस जगह पे लिखनी उसकी लिखी हुई है, वो विधाता लिखा हुआ है, उसी जगह पे उसको आराम होता है। नहीं तो वो दौड़ता रह जाता है, सारी जीवन भागता ही रह जाता है। इसके लिए भाइयों, यदि घर में कोई भी समस्या है या किसी को भी तकलीफ पड़ रही है, क्योंकि इतने मर्ज हो गए हैं, इंसान सही ढंग से दवा ना कराने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों में पड़ जा रहे हैं। हम वो वीडियो में भी आपको समझाया था, क्योंकि बहुत मरीज ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास भूत प्रेत का कोई नामो निशान ही नहीं है, मगर दुनिया के पास वो जा 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 कर इतना भूत प्रेत अपने ऊपर वो ले चुके हैं, सिर्फ वहम का शिकार बन चुके हैं। जैसे दुनिया बता देता है, आप गए, आप बोले हमारे सर में दर्द हो रहा है या अनाप शनाप बीमारी बता रहे हैं आप, तो इसको गुनिया के पास जाओगे तो गुनिया तो बता ही देगा तुमको कि हाँ, तुम्हारे ऊपर भूत का साया है, कोई थान है, कोई भरम है या कोई और चीज़ मासानी चीज़ है। आप स्वयं बीमार हैं, घर में दिक्कतें चल रही, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। एक बार दिखाइए, नहीं आराम हो रहा है तो ढंग के डॉक्टर को ढूंढिए, उसको जांच पड़ताल करके आप दवाई लीजिए ना। क्योंकि मर्ज का कोई था नहीं है, पल भर में शरीर में क्या मर्ज बन जा रहा है इसको कोई पता भी नहीं है। जब शरीर में मर्ज प्रवेश कर चुका है, क्या 2-4 दिन आप दवा खाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा? वो मर्ज रिपोर्ट ढंग से रिपोर्ट नहीं निकलवा पा रहे हैं, आप खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वैसे ओझाई सोखाई में आप जाके खर्चा कर देंगे, 10,000 मांगेगा, 10,000 आप दे दें तैयार हो जाते हैं। हाँ, 2-4 मांगेगा, 2-4 क्या, 2-4 6-10 हज़ार रुपया लगा के आप ढंग से अपने शरीर को जांच नहीं करा सकते हैं। यदि आप जांच करा लेंगे, कोई भी मर्ज नहीं निकलेगा, तो आप बेफिक्र हो जाएंगे कि मेरे शरीर में कोई रोग, कोई दोष, कोई मर्ज का कोई भी परिवर्तन नहीं है। उसके बाद आप झाड़ फूँक करवाइए,
क्योंकि झाड़ फूंक ओझाई सोखाई आप कभी भी करवा सकते हैं। अगर तुम्हारे लापरवाही की वजह से यदि आप भूत प्रेत के चक्कर में परेशान हुए या भागने की कोशिश आप करेंगे या भागते रहेंगे, ये भी मेरी बात सुन लीजिए आप। तो यदि मर्ज शरीर में बना हुआ है, यदि वो धीरे धीरे करके बड़ा मर्ज बन जाएगा, क्या हमको बताओ भूत जराने से आप ठीक हो जाएंगे? कदाप कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। भूत प्रेत तो कभी भी आप दिखा सकते हैं, 20 साल नहीं 25 साल बाद भी दिखा सकते हैं, मगर जो रोग बन जाता है फिर साल भर भी दवा खाने के बाद भी रोग का रोगी नहीं करता है, वो बढ़ता चला जाता है। जब मरीज ठीक नहीं होता है कहता हमें दवा लाने गया था, हमको आराम नहीं मिल रहा है, भूत झरवाता हूँ तो हमको थोड़ा बहम उसका निकल जाता है, जब यहाँ से बहम निकलता है उसको संतुष्टि मिल जाती है। भाइयों, ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है, पहले आप दवा दरमस कराइए या ढंग से कभी कभी गलत रिपोर्टें भी निकल जाती है। जैसे ओझा सोखा के पास जाते हैं आप, डिटेलियर रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, आपको गलत बातें बता दिया करती है। वो तो एक मशीन है, कहीं कहीं गलत रिपोर्ट भी आ जाती है। जहाँ ढंग की रिपोर्ट निकल रही है अपनी शरीर को जांच कराइए, पहले शरीर में जो मर्ज है उसके बारे में आप जानकारी कराइए। जब मर्ज नहीं है तो भूत प्रेत आराम से आप झरा फुका सकते हैं, ओझाई सोखाई करा सकते हैं, ताकि मर्ज बढ़ने ना पाए। यदि आप ओझाई ही करवाते रहेंगे, आप भूत के चक्कर में भागते ही रहेंगे, अचानक मर्ज तुम्हारा हावी हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लास्ट में रोना रोएंगे कि यदि मैं भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ा होता, आज मेरे शरीर में जो मर्ज बना हुआ है इतना बड़ा नहीं हो पाता है। इसके लिए भाइयों ज़रूरी है उतना ही भूत के चक्कर में पड़े आप, जितना जायज़ है। नाजायज़ यदि आप भटकेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत होते नहीं हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। यदि आपको शंका है, तुम्हारे शरीर में चल रहा है कि भूत प्रेत का साया है, किसी गुनिया के पास आप जाकर अपना उसको दिखा सकते हैं। महीना 15 दिन के लिए आप व्यवस्था उसकी करा सकते हैं, जो भी खर्चा पर्चा मांग रहा है उसको दीजिए, जब उससे आपको लाभ प्राप्त हो। ये नहीं जब महीने के लिए बीमारी बांधी जा रही है, खर्चा लग रहा है, उसको बोलिए जब 1 महीना नहीं 20 रोज भी एकदम मुकम्मल आप ठहरेंगे तो उस पर माना जाएगा कि हाँ भूत प्रेत का साया है। कुछ मासिक से भी चलता है, उनका बहम निकल जाता है तो उनको आराम हो जाता है। इसके लिए ज़रूरत है आपको सच्ची मार्ग पकड़ने के लिए। मगर मैं आज देख रहा हूँ जो मरीज आ रहे हैं इतना ज़्यादा गुमराह हो चुके हैं ओझाई सोखाई के बारे में, वो अपने मालिक को भूल जाते हैं। अब हमको बताओ, जो परम पिता परमेश्वर जो ईश्वर है, जो सबको देने वाला है, दुनिया में हर प्राणी के अंदर मालिक का वास है, वो अपने मालिक को ही भूल जा रहा है। सिर्फ ओझाई सोखाई से भाइयों पैसे देने से पाप नहीं कटता है। एक बात कान खोल कर मेरी सुन लो, जब तक वो नहीं चाहेगा जो मालिक है, जो परम पिता परमेश्वर है, जिन्होंने हमें दुनिया में भेजा है, उनकी वंदना भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। यदि उनकी वंदना जितना ओझाई सोखाई में आप लगाते हैं, एक दूसरे के पास भटकने में लगाते हैं, वैसे यदि आप उनकी वंदना करेंगे तो शायद आपको कामयाबी मिल जाएगी, ओझा सोखा का भी चल जाएगा। आप खुद मालिक पर विश्वास नहीं करते हैं। कहा गया है, सथवई में घूमई भगवान ज्ञान बिन पागल मनई, दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई, जो सुख में सुमिरन करई, दुख काहे का होई। जब आप अर्थात जब सुख रहता है, आपके जीवन हरा भरा रहता है, तो आप अपने परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब आपको संकटें आने लग जाती है, घर में लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं,
या आपको कोई दिक्कतें बढ़ने लग जाती है तो आप परमपिता परमेश्वर अपने मालिक को याद करने लग जाते हैं। जब वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिलती है तो अनाप शनाप बातें, मालिक की क्या आँख फूट गई है, मालिक क्या दे नहीं सकता है, तो आप भागना शुरू कर देते हैं। अपने कर्म का दोष कोई नहीं देता है कि इसमें गलती मेरी है, मेरे गुनाह की सज़ा मालिक हमको दे रहा है, चाहे शैतान भूत के जरिए दे रहा है या थान पहलवान के जरिए दे रहा है या ग्रह बना के दे रहा है या शरीर में रोग दोख बना कर दे रहा है। इंसान अपनी गलती नहीं ठहराता है, स्वयं मालिक की ही गलती पे अनुभव डालता है। मालिक कभी कोई गलती नहीं करता है। हम तुम इंसान होकर एक गलती कर देते हैं, इंसान इंसान को मारने का दांव पेच सोचने लग जाता है, कब कहाँ मिले तो मैं उसको गिरा देता हूँ। अरे मालिक तो इतना निहायक और रहमदार दिल है, हजारों गुनाहें उसके बच्चे कर रहे हैं पूरे संसार में, हम आप कर रहे हैं, मगर वो चाहे तो 1 मिनट में ख़त्म कर दे, दुनिया को मिटा सकता है। मगर उसका इतना रहम दिल है, इतनी मोहब्बत करता है अपने बच्चों से, वो कभी कोई भी गलती नहीं कर सकता है, फिर भी मालिक सुधरने का मार्ग देता है। भाइयों, ज़रूरत है हमें आपकी मालिक ऊपर श्रद्धा रखने का। मालिक ऊपर श्रद्धा रखो, भावना भक्ति विश्वास के साथ कोई भी कार्य करोगे हमेशा सुरक्षित रहोगे। कभी भी कोई भी यदि गुनाह किए हो तो मालिक से रोकर घृणा कर उससे माफ़ी मांगो। हे मालिक, मैं जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। हे मालिक, तू मेरी बिगड़ी बना, हमें सही मार्ग पे चला, मेरे बीवी बच्चे या सही सलामत रहे, मेरे रोजी रोजगार में बरकतें हों। इस तरीका आप दुआ करेंगे, मालिक से खौफ रखो, क्योंकि ज़िंदगी मौत हमेशा साथ साथ चल रही है, कब किस क्षण में आ जाए ये कोई नहीं जानता है। जो आप अच्छाई बुराई करेंगे वही आपके साथ जाएगा, नहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक